हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज, कॉमन पोटेंशियल एंड लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन टू चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। क्या कहा गया कि जब दो चार्ज कैपेसिटर पैरेलल फॉर्म में कंबाइन किए गए इस तरह से कुछ, तो उस समय चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा। दोनों कैपेसिटर पर कॉमन पोटेंशियल के भी पैरेलल ऐड किया जा रहा है, कंबाइन किया जा रहा है, तो पोटेंशियल कॉमन होगा और कितने एनर्जी की लॉस होगी, ये हमको इसमें पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसीडर टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेज C1 एंड C2 which are given charges Q1 and Q2 such that potential differences across their plates are V1 and V2 respectively. Then Q1 equals to C1 V1 and Q2 equals to C2 V2। ये कहा अगर दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारे पास हैं जिन पर चार्ज Q1 एक पर है और दूसरे पर Q2 है, तो जो इनका कैपेसिटेंस होगा कुछ इस तरह से रिलेटेड होगा। Q1 ए होगा और Q2 ए होगा, और जब इनको हम कनेक्ट कर देंगे, इसको यहाँ पैरेलल फॉर्म में कंबाइन किया गया है, तो इन पर चार्जेस क्या आएंगे। इस पर जो Q1 चार्ज था वो कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ चेंजेज आएंगे, Q1 डैश मान लेते हैं। इस पर जो Q2 था इसको हम मान लें Q2 डैश हो गया। चूँकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो चार्ज दोनों पर सेम तो होगा नहीं, केवल पोटेंशियल सेम होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये क्या सिचुएशन था, बिफोर कनेक्टिंग दी कैपेसिटर अलग अलग थे, तब जब दोनों को हमने पैरेलल फॉर्म में कंबाइन किया तो कुछ इस तरह से हो गया। इनके पोटेंशियल जो है अब देखो यहाँ कॉमन रहेंगे और इनके पोटेंशियल क्या थे, डिफरेंट थे। नाउ इफ द सेम प्लेट्स ऑफ द टू कैपेसिटर आर कनेक्टेड बाय ए वायर, देन द फ्लो ऑफ चार्ज स्टार्ट्स फ्रॉम द कैपेसिटर एट हायर पोटेंशियल टू द लोअर potential until the potential of C1 and C2 become equal. This potential is called common potential भी। क्या कहा जा रहा है, जब इनको हम कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर, तो जो भी अगर ये लोअर पोटेंशियल पर है या कोई ये लोअर मतलब कोई एक तो लोअर पोटेंशियल पर होगा, तो इस केस में हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होंगे चार्ज, जब तक कि वह दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो मान लीजिए दोनों पर सेम पोटेंशियल भी होने पर चार्ज का फ्लो स्टॉप हो जाएगा। Thus, on joining the same plates of two capacitors, the charges on them are redistributed, but total amount of charge remain same। क्या कह रहा है, जब हमने पैरेलल इनको कनेक्ट किया है तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगा। मान लेते हैं अगर इस पे हाई हो इस पर लो तो फ्लो होगा, तो चार्ज तो अलग अलग हो, जितना चार्ज इस पर था कुछ लेस हुआ, इस पर कुछ चार्ज हाई होगा, लेकिन जो टोटल चार्ज था वह तो सेम है, क्योंकि एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में केवल फ्लो हुआ है, कहीं लॉस नहीं हुआ, तो चार्जेस क्या है, टोटल सेम है। तो यहाँ पर क्या होगा, सपोज आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन द चार्ज ऑन C1 एंड C2 आर Q1 डैश एंड Q2 डैश रिस्पेक्टिवली, देन Q1 डैश इक्वल्स टू C1 V। V क्यों, V1 क्यों नहीं, क्योंकि V अब कॉमन पोटेंशियल हो गया है, एंड Q2 डैश इक्वल्स टू C2 V। Q1 डैश क्या है, फर्स्ट कैपेसिटर पर चार्ज है, Q2 डैश क्या है, सेकेंड कैपेसिटर पर चार्ज है। कनेक्ट करने के बाद अब कॉमन पोटेंशियल कैसे डिराइव करेंगे, इसके लिए यहाँ पे देखते हैं। फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज बिफोर कनेक्टिंग द कैपेसिटर्स इक्वल्स टू टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्टिंग द कैपेसिटर्स। क्योंकि वहाँ पर चार्ज गायब नहीं हुआ है, केवल चार्ज फ्लो हो रहा है। तो बिफोर कनेक्शन उनके चार्ज थे Q1 प्लस Q2 थे, और जो आफ्टर कनेक्शन थे Q1 डैश प्लस Q2 डैश। और जो इनके डिफिनीशन से हमने वैल्यू फाइंड आउट की उसको लिख दें C1 V1 C2 V2 C1 V प्लस C2 V। यहाँ से हमको V कैलकुलेट करना है, V यहाँ V कॉमन लेकर के हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। ये हो गया कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला। रन रखेंगे V इक्वल्स टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। चार्जेस आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन, जब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो हुआ तो उनके चार्जेज में क्या रिलेशन थे, उनके कैपेसिटेंस के साथ उन चार्जेज में क्या रिलेशन थे। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं Q1 डैश इक्वल्स टू C1 V होगा इस केस में, और Q2 डैश C2 V।
तो अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें हम लोग तो हमारे पास रिलेशन क्या आएगा, Q1 डैश अपन Q2 डैश इक्वल्स टू C1 अपन C2. It means that on connecting two charge on capacitor in parallel, the redistribution of charges occur in ratio of their capacitance. क्या मतलब कि जब दो कैपेसिटर को हम ऐड करेंगे पैरेलल फॉर्म में तो उनके कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग ही उनके चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा. थर्ड पढ़ेंगे हम लोग. थर्ड पॉइंट इसमें अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड. जैसे हमने बताया कि जब दोनों को पैरेलल कंबाइन किया जाएगा तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज ट्रांसफ़र होगा, फ्लो होगा. कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ इस केस में हम ये कैलकुलेट करेंगे. क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम C1 टू C2. ये मान लेते हैं डेल्टा Q. मान लेते हैं C1 हायर पोटेंशियल पर रहा हो और C2 लोअर पोटेंशियल पर, तो C1 से C2 में ट्रांसफ़र हुआ. कितना हुआ, ये होगा डेल्टा Q. Q1 माइनस Q1 डैश. पहले Q1 था अब बचा है Q1 डैश, तो यही तो ट्रांसफ़र हुआ होगा. इससे पहले 10 था अब 8 रह गया, तो ट्रांसफ़र कितना हुआ, 2 का हुआ. ऐसे समझते हैं, पहले Q1 था अब Q1 डैश हो गया है, तो इनका जो डिफरेंस होगा ही ट्रांसफर्ड चार्ज होगा. और इसको फॉर्मूले से लिखेंगे C1V1 माइनस C2V. और कॉमन पोटेंशियल जो V है ये, इसका फॉर्मूला हम लोग पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करके सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हम लोग के पास आ जाएगा डेल्टा Q इक्वल्स टू C1 C2 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2. ये चार्ज ट्रांसफर्ड हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज. जब चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है मतलब ट्रांसफर हो रहा है वन कैपेसिटर टू अनदर कैपेसिटर, तो उस समय एनर्जी का लॉस कितना होगा. तो यहाँ भी देखेंगे पहले कैपेसिटर के पास कुल कितनी एनर्जी थी और आफ्टर कनेक्शन कितनी एनर्जी हो जा रही है. बिफोर कनेक्टिंग टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू कैपेसिटर्स विल बी U1 इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर. ये दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल एनर्जी का सम है जब कनेक्ट नहीं किया गया था. आफ्टर कनेक्टिंग टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू कैपेसिटर्स विल बी U2. आफ्टर कनेक्शन है तो हाफ C1 V स्क्वायर, क्योंकि ये तो कॉमन पोटेंशियल हो गया कनेक्शन के बाद, प्लस हाफ C2 V स्क्वायर. यहाँ हाफ V स्क्वायर कॉमन हो गया, C1 प्लस C2 बचा, इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे हम लोग और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास आंसर आ जाएगा U2 की वैल्यू C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर अपन 2 C1 प्लस C2. ये तो हो गया क्या, एनर्जी आफ्टर कनेक्शन. तो लॉस ऑफ एनर्जी कितनी हुई, पहले इतना था अब इतना रह गया, दैट मीन्स पहले 10 था 8 रह गया, कितना लॉस हुआ सब्ट्रैक्ट करने का पता चलेगा. तो पहले U1 था अब U2 रह गया, तो लॉस एनर्जी हो जाएगी U1 माइनस U2. और जो वैल्यू कैलकुलेट किए हम लोग वो यहाँ पुट करके, जो कि U1 A है U2 A आया है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा डेल्टा U इक्वल टू C1 C2 अपन 2 C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 होल स्क्वायर. अब यहाँ देखिए कि जो V1 और V2 कोई भी, ये तो पॉजिटिव ही पहले से कैपेसिटेंस, और ये भी क्वांटिटी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी. इसका मीन्स ये जो टर्म है डेल्टा U ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा. और जो डेल्टा U था ये क्या था, U1 माइनस U2 था. इसका मतलब जो U1 था पहले एनर्जी थी वो हाई रही होगी और बाद वाली एनर्जी लो रही होगी, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है. यही लिखा गया सिंस C1 एंड C2 एंड V1 माइनस V2 स्क्वायर ऑल आर पॉजिटिव, so delta U will be also positive, hence U1 will be greater than U2. Thus in redistribution of work done against the resistance offered by the conducting wire to flow the charge, this energy loss appears partially as heat in the wire connecting the capacitor and partially radiated as electromagnetic wave. ये क्या कहा जा रहा है कि जब कैपेसिटर को हम चार्ज देते हैं तो उस समय जो एनर्जी होती है कुछ तो हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है और कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में लॉस हो जाती है. इसलिए इनकी एनर्जी के बीच क्या होता है, डिफरेंस आता है, डेल्टा U की वैल्यू आती है. तो डियर स्टूडेंट्स, आपके जितने भी फ्रेंड्स इंटर में हैं उनको ये वीडियो ज़रूर भेजें और कह दें कि लाइक और शेयर ज़रूर करें. थैंक यू.